क्योंकि मेरे अंदर लालच था। तो तब मैंने सीखा, अगर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट या किसी और का प्रॉफिट और मेरा लॉस, क्योंकि उस टाइम लॉस हुआ था, अभी प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्रॉफिट निकल गया मुझसे। मेरा लॉस हुआ था वहां पे और किसी का एक प्रॉफिट हुआ था। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरा लॉस, किसी का प्रॉफिट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे मैं कवर कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल कैसे बन सकता हूँ। ये जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस था एजुकेशन, नॉलेज का डिफरेंस था। तब मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट किया, एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। और चलो हम एक रियलिटी पे बात करते हैं, सच्चाई पे बात करते हैं, कोई मोटिवेशन ये सब कुछ नहीं। आप खुद से फील करना, जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग फील करना आराम से। अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ नॉर्मली, जैसे उमंग सर का मैं एग्जांपल दूंगा, इन्होंने बताया उनकी जो सैलरी थी लगभग 11,000 रुपए समथिंग थी। 8 घंटे वो काम करते थे। लेकिन अगर आप सबको पता होगा तो आज देखो लगभग 30 सेकंड लगता है, उसमें 30 सेकंड लगता है एक कॉपी पेट का अलर्ट अगर लगाएंगे वो। तो अगर मेरी सैलरी है 15,000 रुपए, कैलकुलेशन के लिए आपको इजी रहेगा। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है लेकिन आपका शायद हो ना हो, इसलिए मैं 15,000 का फिगर ले रहा हूँ। 30 दिन होते हैं, पर डे के हमें कितने मिलते हैं, 500 रुपए। तब जाके मेरी सैलरी होती है 15,000 रुपए। सब एग्री करते हैं, तब मेरी सैलरी मिलती है मुझे 15,000 रुपए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 8 घंटे 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट, तो आराम से कॉपी पेस्ट के माध्यम से 500 से ज्यादा कमा ले रहे हैं। और वो कॉपी पेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई तुम कमा रहे हो 15,000 और तुम्हारे पास टाइम, हर एक इंसान के पास टाइम होता है, लेकिन ये डिसाइड उसे करना पड़ता है वो टाइम वो कहाँ पे देगा। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं हमें, हर कोई मैसेज देखता है, जब वीडियो कॉल आ जाए वीडियो कॉल देखता ही है। वैसे ही अगर अलर्ट आ रहा है कोई, उस अलर्ट को कॉपी पेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है। अगर आप फास्ट हो तो 5 सेकंड में, मुझे अगर बताओगे ना तो मैं 5 सेकंड में कॉपी पेस्ट 3-4 बार कर लेता हूँ। अगर आप स्लो भी हो कोई बात नहीं है, अगर आपका साबुन स्लो है कोई तकलीफ नहीं है। 6 टाइम ज्यादा लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेगा कॉपी पेस्ट करने। कॉपी पेस्ट कर लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टेक प्रॉफिट लगाओ, लॉट साइज लगाओ। अगर आपको लॉट साइज कैसे लगाना है वो नहीं पता है, तो अपने जो आपके टीम मेंबर होंगे या जो आपके अपलाइन होंगे, जो आपके लीडर्स होंगे, उनसे बात कीजिए, आपको बताएंगे। और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती भी रहती है। अगर एक कॉपी पेस्ट 30 सेकंड में अगर मैं एक अलर्ट लगाता हूँ, ऐसे शायद हमें 3 अलर्ट आते होंगे दिन के। कितना गया मेरा टाइम, 90 सेकंड। चलो 90 सेकंड भी भूल जाते हैं, किसी का साबुन बहुत ज्यादा स्लो है, 5 मिनट लेते हैं। 3 अलर्ट लगाने में मुझे 5 मिनट लगता है, और वहां पे 1,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया दिन का। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, किसी ने कुछ अलर्ट दिया है, बस मुझे वो लगाना है। अगर 5 मिनट में मैं, चलो 1,000 रुपए भी छोड़ दो और हम नीचे आते, सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं। कितना, 5 मिनट में अगर हम 500 रुपए कमा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट आप कंपेरिजन कीजिए जहां पे आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हो, कितना मिल रहा है, 15,000। चलो आप बोले नहीं सर 15,000 नहीं, मेरी सैलरी ज्यादा है। ठीक है, हम बात करते हैं उसके ऊपर भी। बाय क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब मैं पास आउट हुआ था ना, तब मेरी सैलरी थी 28,000 रुपए। काफी 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, काफी जॉब चेंज की, सैलरी स्लिप भी चेंज की, कुछ एडिट भी किया। इस वजह से एक सैलरी मुझे मिली थी 1.5 लाख रुपए की, जो लास्ट जॉब मैंने जब छोड़ा था। अगर 1.5 लाख रुपए मुझे मिल रहा है 20 दिन या 25 दिन काम करने का, नॉर्मली देखा जाए 30 दिन भी करता था कभी कभी। अगर जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा, रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं काम करते रहता था, इतना प्रेशर रहता था। मिलता कितना था, दिन का 5,000 रुपए, दिन का 5,000 रुपए मुझे मिलता था। लेकिन आज जो ट्रेडिंग के माध्यम से दिन का, मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाना चाहूंगा, और एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, आप लोग देख लीजिए कैसा हुआ है। और ये जरूरी नहीं है जो मेरा रिजल्ट है आपको मिले, क्योंकि इसके लिए आपको पता है ना मैंने कितना 15 लाख का लॉस किया था। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या जो हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा थोड़ा। यहाँ पे मेरा साबुन स्लो नहीं है, लेकिन मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो है। उमंग सर, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस यस यस, आप देख सकते हैं ये मेरा नाम है सतीश कुमार दुबे। एक्चुअली मैं चाहता था मेरा नाम सतीश दुबे हो, लेकिन मेरे घर वालों को पता है, जो यूपी के लोग होंगे वहां पे हमेशा हर नाम पे कुमार लगा दिया जाता है, तो मेरे नाम पे भी लग गया सतीश कुमार। और यहाँ पे एक सतीश और हैं जो मस्त आराम से बैठे हुए हैं, सर पे पीछे हाथ रखे हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन पोजीशन कोई है नहीं।
नॉर्मली मार्केट है। मैं हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा ये आपको यहाँ पे। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने डिपॉजिट किया था 27 जुलाई को मैंने डिपॉजिट किया था। 27 जुलाई को मैंने डिपॉजिट किया था। आज कितनी तारीख हो गई है? लगभग 21-22 देखा जाए तो लगभग 20 या 26 दिन हुए हैं। और आप अगर यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो आपको देख सकते हैं डिपॉजिट मेरा था 3,400 समथिंग और प्रॉफिट मेरा लगभग $1,000 का हुआ है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर कैलकुलेट करें लगभग 30% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। बीच में कुछ अलर्ट्स मैंने छोड़ दिए थे, बाकी सारे अलर्ट्स मैंने लगाए थे। अभी मैंने मेरा अमाउंट कम है, आगे चल के ये अमाउंट मैं बढ़ाने वाला हूँ। हाँ मतलब 10,000, 20,000, 30,000 तक भी जा सकता है ये, क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसको ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट ज्यादा करूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अगर देखा होगा, आप अगर मेरे लॉट साइज आप देख रहे होंगे, मैंने रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो किया है। जो लॉट साइज मैंने मेंटेन की है उसको बहुत अच्छे से मैंने फॉलो किया है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट वाला था। साथ में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा जो मैनुअल ट्रेडिंग का है, जहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट को अलग तरीके से फॉलो करता हूँ। आपको कुछ ओपन पोजीशन दिख रही होगी यहाँ पे, कुछ माइनस में चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लॉस बुक करना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखा जाए तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो आज का ही अगर जो प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 400 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। वीक में जाएंगे तो कितना हो गया है? $2,000। एक वीक में $2,000 लगभग 2 लाख होता है। जो मेरी सैलरी थी 1 साल की, ये मेरे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, कुछ ही अकाउंट दिखाऊंगा, सारे अकाउंट नहीं दिखा सकता। अगर मंथ में हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं लगभग $6,000 का समथिंग प्रॉफिट हुआ है। ये मेरा फंडेड अकाउंट है, जहाँ पे मैंने सिर्फ ये अकाउंट जो लिया था काफी कम में लिया था। जैसे ये मेरा 6% का हो जाएगा, मैं मतलब ये मेरा रियल अकाउंट बन जाएगा। और साथ साथ में मेरे पास दूसरा भी फंडेड है, क्योंकि हमेशा ये लगता है ना कि मतलब पैसा हर जगह से आना चाहिए, एक ही सोर्स ऑफ इनकम क्यों रहे। अगर आप ये देखेंगे तो ये मेरा आज का ही प्रॉफिट है, $2,000 समथिंग। लास्ट मंथ का देख लेते हैं, इसमें मैं काफी स्लो ट्रेड कर रहा हूँ। देखा जाए तो $11,000 का प्रॉफिट है। अगर जब मैं दिखा रहा हूँ $11,000 का प्रॉफिट, 11,000 अगर देखा जाए तो लगभग 10 लाख रुपया होता है एक महीने के अंदर। ठीक है, मैं नहीं आपको बताऊंगा कि नहीं हम जाके फंडेड ले या कुछ भी करें, लेकिन आपके पास जो सिंथेटिक अकाउंट है, अगर आप उसका सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो और आपका अमाउंट बढ़ जाता है। चलो हम एक और बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सच्चाई पे बात करते हैं। अगर मैंने कुछ पैसा बैंक में रखा है, एग्जांपल 2 लाख रुपया मैंने बैंक में रखा है, 2 लाख का मुझे साल में कितना मिलता है? कोई बताएगा? यहाँ पे बहुत सारे बैंकर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट अगर कोई करते होंगे, साल का बैंक हमें कितना देते? समझिए 1 लाख रुपया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 लाख रुपया अगर मैंने बैंक में रखा है तो साल का कितना मिलता है? 5 से 6%। यस, सिर्फ एक को ही पता है? ओके, काफी लोग बता रहे हैं। 4 से 5, 6,000। ओके ओके, 6%, 10,000। ओके ठीक है, देखा जाए तो 5 से 6% आपको मिलता है साथ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, एसबीआई और मैं किसी झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, एसबीआई में ज्यादा देते हैं, कोटक में ज्यादा देते हैं, हम एक कैलकुलेट करते हैं 10%। ठीक है, सबके लिए खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। 1 लाख रुपए का मुझे साल का कितना मिलता है? 10,000 रुपए। वही 1 लाख रुपए हाँ, अगर मैं सिंथेटिक में रखता हूँ और 1 महीने तक मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ, अगर आपने पास्ट रिजल्ट देखा होगा तो लगभग कितना गेन हुआ है? लगभग 40 से 50% का गेन हम करते हैं। 40-50% छोड़ देते हैं, हम 10% टारगेट करते हैं। लालच करोगे तो तकलीफ होगी। 10% हम टारगेट करते हैं। अगर महीने का आपको 10% मिल रहा है तो आपको पता है वो कितनी बड़ी अमाउंट होती है? साल का 120% विदाउट कंपाउंडिंग। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको विड्रॉल करो। लेकिन हम इंसान क्या करेंगे? नहीं, मेरे को जॉब पे जाना है, 10 घंटे जॉब पे लगाना है और हमें रिटर्न में मिलेगा कितना? चलो और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी किसी ने कुछ कमेंट किया है, पता नहीं वो कमेंट शायद उनके लिए ही एलिजिबल होगा कि अलर्ट सही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं टेस्टिमोनी बुला सकता हूँ, मैंने अपना लाइव रिजल्ट भी दिखाया था। अगर आपको जो अलर्ट आ रहा है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो देखिए, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहले डेमो में कीजिए, ट्राई कीजिए, और उसके बाद जो रिजल्ट आपका होगा उस हिसाब से आप अपना अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग $100 से स्टार्ट किए थे, उनका 200 ऑलरेडी हो चुका है, अब वो धीरे धीरे $500 डाल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितना आपका पोर्टफोलियो रहेगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होता रहेगा। जब आपका प्रॉफिट हो रहा है, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जैसे आपका प्रॉफिट हो जाए आप उसको विड्रॉल करो, आप उसको विड्रॉल करते रहो। और एक फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मैंने जितना पैसा डाला है, मैंने अगर समझो $500 से मैंने स्टार्ट किया है,
मैं कोशिश क्या करूँ, जैसे मेरा $500 हो जाए तो 500 पे पूरा निकाल लूँ। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है, उस पे मैं रिस्क लूँ। तो रिस्क ज़ीरो हो गया अपना, कोई तकलीफ है ही नहीं। और अगर $500 से भी अगर आप स्टार्ट करते हो, जिनकी सैलरी कम होगी तो शायद उनके पास पैसा भी कम होगा। लेकिन ये देखना हमें काम कौन-सा करना होता है। हमें काम कौन-सा करना होता है, हमें काम वो करना होता है कि मैं कम टाइम दूँ और मुझे ज़्यादा पैसा मिले। मैं जॉब करता हूँ, 10 घंटे काम करूँगा, ट्रैवलिंग करूँगा, 14-15 घंटे चले गए वहाँ पे और मुझे कितना मिल रहा है अगर दिन का 5,000 जैसे मैं बताऊँ जब मैं जॉब कर रहा था तब, मुझे दिन का 5,000 मिल रहा था उस टाइम। लेकिन यहाँ पे बस आराम से कॉपी पेस्ट करके घर पे बैठा रहता हूँ, बच्चों के साथ खेलूँगा आराम से, ज़िंदगी जी रहा हूँ। ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली कि मेरे को जॉब पे जाना है, किसी की गुलामी करनी है। ज़िंदगी मिली है, खुद को टाइम तो देना है, माँ-बाप के साथ रहूँ, बच्चों के साथ रहूँ, जो अच्छा लगता है वो कर सकूँ मैं। वरना हम क्या करते हैं, आराम से एक जॉब पे लग जाते हैं या बिज़नेस में भी कोई बिज़नेस भी कर रहा होगा, किसी की दुकान भी होगी, दुकान से सुबह ऊपर जाके दुकान ओपन करनी है, शाम को बंद करनी है, फिर हिसाब-किताब करना है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल आ गई है या अगर स्किल लगने में अगर समझो 2 साल भी लगता है, तो क्या तकलीफ है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर बना, 4 साल मैंने पढ़ाई की और मैं ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था इसलिए 4 साल में मैंने इंजीनियरिंग क्लियर कर ली। बहुत सारे लोग 8 साल, 9 साल, 7 साल भी लगाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको तुरंत क्या अच्छी जॉब मिल जाए। और जब हमें जॉब भी मिलती है ना, देखो हमें कितना काम करना पड़ता है। वो छोड़ो, एक बार ट्राई करो। दिन का 1 आवर निकालो अपने लिए, 1 घंटा निकालो अपने लिए, जो आपको सिखाया जाए उसको सीखो। जो अलर्ट्स आ रहे हैं उसको कॉपी पेस्ट करो। देखो उसके अगर बाद अगर आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। वरना नहीं मेरे को जॉब पे जाना है, सुबह उठना है, शाम को आना है, बस ये नहीं है लाइफ। अगर आपको एक ज़िंदगी मिली है, बहुत सारे कम लोगों को मिलती है, जैसे हमारे ग्रंथों में सिखाया गया है कि लगभग बहुत सारे टाइम के बाद एक मनुष्य का रूप मिलता है, इंसान का रूप मिलता है। वो इंसान का रूप हम कैसे वेस्ट कर देंगे? जॉब करने के लिए, किसी करने के लिए। खुद के कुछ सपने होते हैं, उसको पूरा करना है हमें। हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम जब पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे और जब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका ये फर्ज़ बनता है कि आप दूसरों की लाइफ में भी इम्पैक्ट करो। अगर आपका कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस दूसरे को बताओ कि हाँ भाई, ये करने से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, आप भी प्रॉफिट गेन कर सकते हो। वरना बहुत सारे लोग सेल्फिश हो जाते हैं, नहीं मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं दूसरे को नहीं बताऊँगा। ये छोड़ दीजिए, अगर आपका भला हो रहा है, तो दूसरों को बताइए और देखिए लाइफ में क्या बदलाव आता है। एक बार ये ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, हाँ भाई, इसका भी प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस चलने के बाद भी हमें पता है, सब ठीक होगा और हमारे पास ऐसी स्किल है कि हाँ, मैं कमा सकता हूँ उससे ज़्यादा। जो मैंने स्किल सीखने के लिए जब मेरे को स्टार्टिंग में ₹28,000 मेरी जॉब में मिली थी, 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की। 4 साल लगे थे मुझे ₹28,000 कमाने के लिए। फिर 10 साल लग गए मुझे ₹1.5 लाख कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे 3 साल के अंदर अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग के माध्यम से मैं दिन का ₹1.5 लाख कमा रहा हूँ। कंपैरिज़न की वहाँ पे भी आपने मेहनत की थी, एग्ज़ाम दिया था, सब कुछ किया था, यहाँ पे भी हमें करना है। अगर अगर ये आपने सोचने का तरीका थोड़ा-सा बदल दिया ना, देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ सकता है और ये बदलाव आप अपनी जनरेशन में ही डाल सकते हो। हम लोग की मिडल क्लास फैमिली में क्या तकलीफ क्या होती है मालूम क्या? हमें ये सिखाया जाता है, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। सपने ज़्यादा पानी है, बस जॉब करना है, पढ़ाई करने से तुम अमीर बन सकते हो। अरे अगर ऐसा होता, तो सब लोग पढ़ाई करने जितने इंजीनियर, डॉक्टर सब अमीर करोड़पति होते ना, लेकिन देखा जाए तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारे मिडल क्लास में यही होता है, पहले ये बताया जाता है, बड़े सपने मत देखो। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। क्यों? मैं नई चादर खरीद लूँगा यार। मेरे को ठंड लग रही है तो मैं पैर फैलाऊँगा ही। मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। मैं अपनी लाइफ के साथ एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। बहुत सारे बोलते हो इतना बड़ा मत सोचो। क्यों नहीं सोचूँ? मेरा दिमाग है, मैं सोचूँगा। जब ये बताया जाता है ना कि मत सोचो, शायद उनका फ़ायदा होता होगा। और ये भी दिखाया जाता है स्कूल में हमें यही बताया गया ना, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, वही लाइफ है। रियल में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, अगर मैं बता रहा हूँ मैंने भी पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद मुझे क्या मिला स्टार्टिंग में? ₹28,000 की जॉब और हमेशा वो डर लगा रहेगा कि मेरी जॉब छूट ना जाए। कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, कुछ पैंडेमिक आ गया, कुछ भी तकलीफ हो गई, ये डर लगता था कि जॉब छूट ना जाए। अगर वही टाइम मैंने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, जो मैंने सिर्फ 3 साल दिया है, आज मैं प्राउड फील करता हूँ। आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को जॉब करना है, कुछ नहीं करना है। आज मेरे पास वो स्किल मैंने सीखी है, जहाँ से घर बैठे-बैठे मैं समझो ₹1.5 लाख नहीं, अगर मैं दिन का ₹10,000 भी कमा रहा हूँ, तो महीने का ₹3 लाख कमाता हूँ और ₹3 लाख इंडिया में बहुत अच्छा है। आज देखा जाए तो मैं